लगातार आतंकी स्ट्रैटेजाइज्ड तरीके से भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। पहले हमने देखा कठुआ और जम्मू का जितना रीजन है उसे निशाना बनाया गया, फिर उनका मूवमेंट कश्मीर हुआ, अब वापस जम्मू में ये कर रहे हैं। तो यानी कि इनकी पूरी कोशिश है कि ब्लफ किया जाए। जाहिर तौर पर जो आतंकवादी हैं उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि किस तरह से घाटी में फिर से अशांति फैलाई जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार शांति की खबरें जो आ रही थी उसके बाद अब छिटपुट घटनाएं जो लगातार हो रही हैं और खास करके अब आर्मी को जो है वो इस पूरी मूवमेंट में निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो पहले के हमले की बात करें या जो कल हमला हुआ है उसकी हम बात करें, तो लगातार जो मूवमेंट है और जो आतंकी है उनके निशाने पर इस वक्त सुरक्षा फोर्सेज हैं। जी पुनीत, ये भी जानकारी मिली है कि इनके पास जो हथियार थे वो बहुत ही मॉडर्नाइज्ड थे, बहुत ही आधुनिक हथियार थे। क्या उन हथियारों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जिस ग्रेनेड से हमला किया वो किस तरह का ग्रेनेड है, कहाँ वो बना, कहाँ निर्मित हुआ? देखिए, अभी बहरहाल इसके बारे में कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। आर्मी जो है वो तफ्तीश कर रही है और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर फिर से सर्च ऑपरेशन जो था इसी गांव में जो JNK पुलिस है और उसके साथ आर्मी की भी पूरी यूनिट थी, वो बकायदा यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और उसके बाद यहाँ से वो अब फिर आगे की तरफ वो मूव किया है यहाँ से उन्होंने। और लगातार क्योंकि जिस तरह से ट्रक के ऊपर हमने गोलियों के निशान देखे हैं काफी ज्यादा, जब ये पूरा जहां पर कल 3 बजे के आसपास की ये इंसिडेंट है जब आर्मी और जो JNK पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर कर रही थी और वो लगातार यहां पर एक एक घर की तलाशी ले रही थी, क्योंकि उनके पास भी कुछ इनपुट था। उस इनपुट के आधार पर लगातार जो था सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था और अचानक से घात लगाकर बैठे जो आतंकवादी थे, जिनकी अभी संख्या जो है 2 से 4 बताई जा रही है, अभी उनकी संख्या भी फिलहाल क्लियर नहीं है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को किया गया है आर्मी की तरफ से, JNK पुलिस की तरफ से, और कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। बिल्कुल पुनीत, और ये कायराना हरकत बार बार आतंकी अंजाम दे रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए भारतीय सेना की भी कोशिशें जारी हैं। आप बने रहिएगा, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये आप देखिए। ये वो सेना का काफिला आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है इस वक्त, चूंकि पूरे इलाके को, इलाका बड़ा है, जंगली है, घने जंगल हैं, पहाड़ी टेरेन है और यही कारण है कि वक्त ज्यादा लगता है। जो सेना का काफिला है वो वहां पर मौजूद है, ज्यादा संख्या में सैनिकों की वहां पर मौजूदगी है और उस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं और कोशिश यही है कि किसी भी कीमत पर वो आतंकी जिन्होंने बीते कल कठुआ में सेना के काफिले पर हमला किया उन्हें वहां से निकलने ना दिया जाए। देखिए, आपको जो पुनीत ने तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा कि एक पहाड़ी है, वहां पर घने जंगल हैं और जो जानकारी है, जो इनपुट है सेना के पास, उसके मुताबिक वहीं पर मौजूद हैं आतंकी, बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन अपने आप को बचाने की जब तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना भी मुंह तोड़ जवाब देगी। और कठुआ हमले पर एक चश्मदीद ने क्या कुछ देखा, उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। मैं सर इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे, दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा आया साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। आपने बाहर निकल के? नहीं, हमने बाहर नहीं निकले, हमने बाहर नहीं देखे, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। जी हमने देखा 5-6 लोग थे यहाँ पे। हाँ, 5-6। तो चश्मदीद को आपने सुना, उसने बताया कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। वहीं पिछले कुछ सालों में आतंकियों ने पाकिस्तान से घुसपैठ के लिए पुराने रूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साल 2000 से लेकर 2005 तक आतंकी राजौरी, कठुआ, उधमपुर के रास्ते घाटी में एंट्री करते थे, लेकिन सेना की मुस्तैदी के बाद आतंकियों ने इस रूट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से आतंकी इस रूट के जरिए ही अंदर भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं और फिर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और जम्मू रीजन को टारगेट भी कर रहे हैं। बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट का यह कहना है कि घाटी में इस वक्त एक सेंट्रल कमांड की बहुत जरूरत है जो पूरी घाटी में ऑपरेशंस को अंजाम दे सके।
इस तरह का जो घात लगा करके हादसा हुआ है, जो जैश ए मोहम्मद का एक जो आउटफुट है कश्मीर टाइगर, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है और कहा है कि हमने इस तरह के वारदात की है। तो मुझे लगता है हम लोगों को और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद लग रहा था कि शायद नॉर्मल सी आ गई है, लेकिन अब असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है और आतंकवादियों को भेज रहा है। और हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल्स हैं, मैं कहूँगा ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इन ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि हथियार भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान से आए हैं, M4 राइफल्स हैं, स्टील बुलेट्स हैं। तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें, और ऐसे जगह पे अब हादसा हो रहे हैं जो जहाँ हमने कभी सोचा नहीं था। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्यूनिशन कहाँ से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में है। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स को आपने सुना। वहीं कठुआ में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का कहना है कि आतंकियों ने कायराना हरकत की है। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आता है। सेना आतंकियों की हर हरकत का माकूल जवाब देगी। कायरतापूर्ण हमला किया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने में बहुत प्रयास किया था। पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि आज भी 110 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियां जब पता लगता है तो उनको ढूंढती हैं, ढूंढ निकालती हैं पता भी लगने के बाद, लेकिन हमारे जवान भी वीरता से लड़ते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। उसी का परिणाम है कि चार लोगों ने अपनी शहादत दी है। मैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर में दूर दराज के पूरे हिंदुस्तान से अपनी मातृभूमि, अपना जो सर है उसको जम्मू कश्मीर माना जाता है। जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे, उसके लिए उनको घेरा भी गया है। मुझे लगता है कि जल्द उनको मार भी गिराया जाएगा और इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ है और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है।